बिग बॉस का 73वां दिन और शाम के 5 बजे बिग बॉस ने सबको एक्टिविटी एरिया में बुलाया और वहाँ पे कंप्यूटर का पूरा सेटअप था जो बिग बॉस ने अपनी तरह से डिजाइन किया था, इसमें घर वालों की। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके जाएगी दोस्तों। जय श्री राम। पिक्चर्स थी, कीवर्ड में कीज थी और उनके ऊपर उनकी पिक्चर्स थी। तो बिग बॉस का जो हर बार इस बार का जो राशन टास्क है हर बार एक अलग तरीके का, लेकिन इस बार आज का जो राशन टास्क हुआ है सबसे सरल टास्क हुआ है। मतलब कि कोई भागा नहीं, कोई दौड़ी नहीं, बस थोड़ा सा माइंड गेम। हाँ, वो बात अलग है कि बिग बॉस इस तरीके की चीज़ बनाते हैं जब दिखता नहीं है कि मतलब कुछ अच्छा मसाला मिल रहा है, तो इस तरीके का टास्क दे देते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आएंगी, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका ओपिनियन है वो सामने रख। तो बिग बॉस ने गौरव से पूछा, ये बताओ बाहरी दुनिया में किसी चीज को पाने के लिए क्या किया जाता है? तो उन्होंने कहा ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो बस आज आपको इसी पे सर्च करना है। आपको कुछ कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जिनको फिल करना है और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो बिग बॉस ने जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है दिया। तो बिग बॉस ने जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया, डैश बड़ा डैश है, तो उन्होंने मालती को बुलाया, मालती से कहा इसको फिल करिए। तो मालती ने तान्या की फोटो उठाई, लगाई, तो लिखा तान्या बड़ी सच्ची है। अब ये उन्होंने बिल्कुल टॉन्ट वे में बोला और फिर मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बता उनके लिए ये नहीं थी कि मतलब वो झूठ बोलती है, बहुत ज़्यादा फेक है जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती हैं। तो अब इस पे बोला कि बिग बॉस ने कि 10 मिनट तक रोशनी डाली जाएगी, जो रोशनी मालती नहीं अमाल डालेंगे। अब अमाल को बुलाया गया, अमाल ने बोला कि मतलब अब तान्या के ऊपर 10 मिनट तक बात करना मतलब बहुत बड़ा टास्क जिसको कहते हैं, जो उनको जिस तरीके से लगता है, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टिव, एक नज़रिया जिस तरीके का अमाल का तान्या प्रति बन गया है वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने कान भरे हैं। और जाहिर सी बात है तान्या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिस कारण वो उनके लिए इस तरीके के उनका पॉइंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई मतलब विश्वास नहीं, मतलब कोई विश्वास नहीं उसके ऊपर करते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई ट्रस्ट नहीं है। वो हर चीज़ कैमरे के लिए, दिखावे के लिए, दुनियादारी, ये सब चीज़ें बोल के ये टास्क यहीं उन्होंने 10 मिनट कंप्लीट किया। 10 मिनट कंप्लीट करने के बाद लोग बाहर आ गए। फिर इसके बाद दोबारा अंदर गए तो दूसरा राउंड हुआ। अब दूसरे राउंड में बिग बॉस ने अगला सेंटेंस दिया फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें था डैश एकदम डैश है। फरहाना को बुलाया। जब उन्होंने फरहाना को बुलाया तो फरहाना ने लिखा था कि अमाल एकदम दोगला है। फरहाना बोलती है कि अमाल बिल्कुल ही दोगला। तो अब इस पे प्रकाश डालने के लिए किसको बुलाया गया 10 मिनट का? वो थे गौरव ने 10 मिनट तक जिसको कहते हैं अमाल के बारे में बोला। कुछ चीज पॉजिटिव वे में बोली, कुछ चीज निगेटिव वे में बोली, उन्होंने अच्छा खासा बोला। और कुछ इससे एग्री नहीं थे, जैसे मृदुल थोड़ा लग रहा था कुछ एग्री नहीं कर रहा है कि जो हमारे के बारे में बोल रहे हैं। तो ये राउंड खत्म होता है, फिर तीसरा राउंड आता है। तीसरे राउंड में बिग बॉस तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, डैश को डैश बुलाना चाहिए। तो इसके लिए नीलम को बुलाया जाता है। तो नीलम जो लिखती अभिषेक को चमचा बुलाना चाहिए। और इसके क्योंकि अभिषेक अशनूर का चमचा है, वो हमेशा उसकी बात मानता है, तो इस पे प्रकाश डालने के लिए 10 मिनट जो बोलना था वो कोनिका जी को बुलाया गया। अब कोनिका जी और अभिषेक का बिल्कुल 36 का आंकड़ा था और उन्होंने खूब जितना हो सकता है बोला और उधर से अभिषेक ने भी बोला। तो मतलब जब अमाल और गौरव बोल रहे थे तो सामने से कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन कोनिका जी में अभिषेक बोल रहे थे, अशनूर ने भी बीच में बोला। तो जाहिर सी बात है कुछ कोनिका जी कहते कहते कुछ बिलो द बेल्ट निकल जाती है, जो जाहिर सी बात है कोनिका जी को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो निकल जाता। और जाहिर सी बात है जब आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो सामने से ही आएगा, क्योंकि जब जानते हो सामने वाला कैसा है तो किस तरीके का होगा। फिर इसके बाद ये राउंड खत्म हुआ। इस राउंड खत्म होने के बाद फिर बुलाया गया। अब मृदुल आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप ये कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब इस राशन टास्क के आप जज हैं। अब आप ये बताइए जो तीनों राउंड हुए हैं इनमें से क्या आप तीनों राउंड में जो कहा गया है उससे सहमत हैं? उन्होंने अपना टास्क 100% दिया है, बखूबी से दिया है। तो मृदुल अपना एक्सप्लेन करने लगे कि तान्या के लिए बोला वो ठीक था, गौरव ने अमाल के लिए बोला वो भी लगभग कुछ हद तक
एग्री करते हैं कुछ हद तक, कुछ चीज़ों पर मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, अभिषेक के लिए जो बोला, तो अभिषेक के लिए मतलब इस तरीके का बोलने की ज़रूरत नहीं थी, जाहिर सी बात है वो इस पर एग्री नहीं कर रहे थे। तो बिग बॉस ने फिर इंटरफेयर किया कि आपके मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो, आपको एक्सप्लेन नहीं देना है कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ तीनों ठीक थे, उन्होंने अपना 100% अपने हिसाब से अपने प्रोस्पेक्टिव से दिया। तो बिग बॉस ने बोला अब आप बताइए 10% राशन, कितने परसेंट राशन होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मृदुल गए, उन्होंने 90% राशन लिखा। अब लोग इसमें से हड़पंग में हो गए कि भैया तुम 90% क्यों लिख रहे हो, 100% क्यों नहीं लिख रहे हो, जब राशन टास्क है तो 100% होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है मतलब मृदुल के ऊपर सब खौड़म हो गए। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके जाएगी दोस्तों। जय श्री राम।